वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट रमज़ान स्पेशल में बनाएंगे क्रीमी चिकन ब्रेड पकौड़ा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2 कप श्रेडेड चिकन है। नमक डाल के सिर्फ बॉईल कर लिया था और बारीक बारीक इस तरह से श्रेड कर दिया है, जो कि अराउंड 2 कप के आसपास है। तो इसमें अब हम डालेंगे आधा कप मेयो, यानी 8 टेबल स्पून। ये डायरेक्टर साहब की फेवरेट डिश है। 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे सावर क्रीम। अगर ना हो तो इसकी जगह मलाई भी डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो गाढ़ा गाढ़ा दही जो होता है ना, जिसमें पानी ना हो, वो भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून चिकन पाउडर, यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, ना हो तो बारीक बारीक अनियन चॉप करके डाली जा सकती है। 1 टीस्पून ऑरिगेनो, ना हो तो इटालियन सीजनिंग डाल दें। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, इसकी जगह लहसुन का पेस्ट डाला जा सकता है। 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, इसकी जगह ब्लैक पेपर भी डाली जा सकती है। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मिर्चें, जो कि बेल पेपर है। यहाँ मेरे पास है आधा कप ऑरेंज बेल पेपर। ज़रूरी नहीं है कलर लेना, मेरे पास थी तो मैंने ले ली। आधा कप रेड बेल पेपर, इसकी जगह आप कैरेट्स भी ले सकते हैं ताकि एक कलर आ जाए। आधा कप ही चॉप की हुई ग्रीन पेपर है, और 2 हरी मिर्चें हैं। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा 2-4 टेबल स्पून हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। चाहे तो इसमें चीज़ डाल सकते हैं आप। और वो जो मैंने सावर क्रीम डाला ना, तो उसकी जगह जैसे मैंने आपको कहा दही डाला जा सकता है पानी बगैर का, क्रीम डाली जा सकती है। तो इसी तरह वो जो क्रीम चीज़ होती है ना, वो भी चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने उबालते हुए नमक डाल दिया था, तो मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो ज़रूर डाल दें, क्योंकि मेवो वगैरह सब में थोड़ा थोड़ा तो नमक होता ही है। ये देखें हमारा बहुत अच्छा सा अमेज़ा बन गया है। तो अब हम आते हैं इसके बैटर की तरफ। तो यहाँ हमारे पास है बेसन, जो कि हमने लिया है 1.25 कप, जिसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून चावल का आटा। अगर ना हो तो इसकी जगह आप कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर कॉर्न सूप बनाने वाला होता है ना, तो इससे क्या थोड़े क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू रिलीज़ हो जाए। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून नमक, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, इससे चटपटा सा बनेगा। और अब हम डालेंगे अराउंड 4 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया, और इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सेमी थिक बैटर बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने ऑलमोस्ट 1.5 कप पानी यूज़ कर लिया है। अब कम्प्लीटली डिपेंड है आपके बेसन पे भी। तो ये देखिए इस तरह का है, थिक है और रनी है। इसको यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास डबल रोटी की स्लाइसेस है। तो इसके अब हम एजेस काटेंगे। आप कोई सी भी ले सकते हैं डबल रोटी, जो आपको पसंद हो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्रेश ना हो, क्योंकि जब हम उसे बनाते हैं, डिप करते हैं बेसन में, तो थोड़ी सी फर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इन किनारों को जो हम काट रहे हैं ना, उसका यूजेज बहुत तरह से हो सकता है। आप चाहें तो इसका ब्रेड क्रम्स बना लें,
अदरवाइज़ भिगो के और आटा भी गूंद सकते हैं, इसलिए फील बैड ना करें। और इसके बहुत सारे यूजेज है। ब्रेड पुडिंग भी बनाई जा सकती है, उसके लिए तो बेस्ट है। तो अभी मैं 8 स्लाइसेस ले रही हूँ। तो फर्स्ट हम स्लाइस में किसी भी किस्म की चटनी भी लगा सकते हैं, केचप भी लगा सकते हैं। तो मैं केचप लगा रही हूँ, क्योंकि स्पाइसी और चटाखेदार तो हमने ये क्रीमी अपना अमेज़ा बना लिया है। लेकिन फील फ्री, आपको जो अच्छा लगता हो वो आप लगाएं। तो अराउंड 1-1 टीस्पून के आसपास ईच स्लाइस पे लगा रहे हैं। तो देखिए, एक लेयर मैंने केचप की लगा दी है। अब आप चाहें तो इस पर मेयो भी लगा सकते हैं, हरी चटनी भी लगा सकते हैं, नहीं भी कुछ लगा सकते हैं। मैं सोच रही थी मेरे लिए इतना इनफ है। आप अपना फील फ्री, यू आर योर बॉस। आप फिलिंग डालेंगे और इसको फ्रीज भी किया जा सकता है। आप इसको सेमाई कुक कर लें, थोड़ा सा, मतलब जितना हम फ्राई करते हैं ना, आधा कर लें और फिर उसको फ्रीज़र में रख दें। फिर जब खाना हो निकालें, थॉ हो जाए तो उसको कम्प्लीटली कुक कर लें। बेस्ट फॉर रमज़ान। तो ये इस तरह से इसकी लिड आ जाएगी। सेम इसी तरह से सारे कर लेंगे। चाहे तो इसी तरह से बना लें और चाहे तो आप हाफ यूं भी कर सकते हैं और यूं भी कर सकते हैं। अच्छे से दबा देंगे। तो यहाँ देखें, मैंने शैलो फ्राई के लिए ऑयल रखा है, तो उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और फ्लेम रखिए मीडियम हाई। एक दफ़ा हिला लेते हैं बेसन को। इस पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगे ना कि थिक हो गया, पड़े पड़े हो जाता है, तो आप 1 आध टेबल स्पून या 1 आध टीस्पून जैसी ज़रूरत हो पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखें, हाथ लगाए तो हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, पकौड़े जितनी नहीं, उससे कम। तो ये लेंगे और उसको डिप करेंगे बेसन में, किनारे भी रख करेंगे। एक्सेस जो है वो निकाल लेंगे और उसको बड़े प्यार से तेल में रख देंगे। सेम इसी तरह से सारे कर लेंगे। पहले किनारे डिप कर लेंगे, देखते हैं। पहला जो डाला है उसको पलटते हैं। स्पेस भी कर लेंगे। हमारा एक जो है ना बाकी है, तो वो लेफ़्ट आउट फील कर रहा है। उसको लग रहा है मेरी फैमिली के साथ मुझे नहीं डाला। अब भाई मैं सैड नहीं देख सकती मेरे उस पकौड़े को। तो मैं पलटती भी जाऊंगी और उसको जगह दे दूंगी। आप भी जाए भाई, आप भी जाए। देखा कितना खुश हो गया। अराउंड 2 मिनट के आसपास टर्न करेंगे और फिर उलटते पुलटते हुए अदर साइड तो 2 मिनट करेंगे, या फिर जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कर लेंगे। तो ये बैटर भी रखा जा सकता है, आमेज़ा भी रखा जा सकता है, फ्रीज़र में भी रखा जा सकता है और आराम से रह जाएगा 2-4 दिन फ्रिज में भी। तो बना बना के खा भी सकते हैं और बना के रख के, और जैसे हल्के हल्के कलर ये कैसे हुआ है ना, 2 मिनट यहाँ हुआ, 1-1.5 मिनट अदर साइड हो तो निकाले और उसको फ्रीज़र में रख दे ठंडा होने के बाद। थोड़ा सा मैं पोजीशन चेंज करती जा रही हूँ कि जैसे कि आपने देखा ना, कुछ जगह पे थोड़ा डार्क होता है, कुछ लाइट हो जाता है, क्योंकि फ्लेम अनइवन होती है। तो ये जो था वो थोड़ा सा डार्कर शेड था इससे, तो मैंने उसको फ्लेम की तरफ कर दिया, यूँ घुमा दिया। तो देखिए इस तरह से भी कर लेंगे। थोड़ा सा जहाँ ज़रूरत महसूस होती है वहाँ कर लें और जहाँ नहीं महसूस होती है ना करें। जो हो गए उसे निकालना शुरू करते हैं।
और ये सेंटर में रखेंगे हम केचप। ये मेरा वो वाला केचप है जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। बड़ा मज़े का एग्जॉट चटपटे केचप के साथ खाएंगे और साथ ही थोड़ा गार्निश कर देते हैं हरा धनिया। ये रेडी। तो यहाँ देखिए मेरे पास बैटर और अमेज़ा दोनों ही बच गए हैं। तो अगर आपको, मैं थोड़ी देर बाद बना लूँगी, आपको बनाना हो तो बनाए, अदरवाइज़ दोनों चीज़ों को आप फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से 2-3 दिन रह जाएंगे और चाहे तो फ्रीज भी कर सकते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा चिकन क्रीमी ब्रेड पकौड़ा बन गया। और मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सबसे पहले तो ग्रीन केचप। आते लाना खतरनाक। आप लोग का दिल खुश नहीं होगा, झूम उठेगा। टॉपिंग इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार सी, चटखारे सी, अंदर क्रीमी प्लस चटखा। बाग बाग हो जाएगा आप लोग का दिल, ये आप लोग के लिए। और ये ग्रीन केचप भी मेरा बड़ा चटपटा सा है। आपने देखा बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीस नहीं लग रहा है हाथ में, और प्लस ना डीप फ्राई किया है हमने, तो बनाना बनता है। तो चलो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।